हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 के 34, 35, 36, 37 एपिसोड्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नामका बताती है कल प्रेम नगर में पाइपलाइन बिछाई जाएगी जिसके उद्घाटन के लिए आपको जाना है। वहीं प्रेम नगर में कुछ लोग घर के बाहर पोस्टर लगाते हैं जिसमें वार्निंग लिखी होती है, सामूहिक विवाह के बारे में कोई किसी को नहीं बताएगा, अगर बताया तो वो मारा जाएगा। अगले दिन उद्घाटन के लिए सान्विका पहुंच जाती है। वहीं भेष बदलकर कुलदीप पहुंच जाता है और लोगों से पूछता है भी कुछ दिनों पहले यहाँ सामूहिक विवाह किसने करवाया था। मेरे गाँव में बहुत गरीबी है, मैं भी 8-10 लड़कियों की शादी करवाना चाहता हूँ। वो कहता है इस गाँव में शादी के बारे में मत पूछना वरना मारे जाओगे। अभिमन्यु कहता है किसी का नाम तो बता दो जिससे मिल सके। वो कहता है इस चक्कर में मत पड़ो, एमएलए त्रिलोचन बहुत वाहियात आदमी है। तभी कुछ लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं और कुलदीप का पीछा करके गोली चलाने लगते हैं जिससे वो घायल हो जाता है। तभी सान्विका आकर बचा लेती है और पूछती है कौन थे ये लोग, तुम बिना सिक्योरिटी के कैसे आ गए। वो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों ने राजनीति के चक्कर में सितारपुर को ऐसा बना दिया। सान्विका कहती है तुम आज तक मुझे ना तो अच्छे से समझ पाए और ना ही पहचान पाए। इधर दद्दू को कुलदीप पर अटैक वाली बात पता चल जाती है। वो सिंह से कहता है कुलदीप को अकेले जाने की क्या जरूरत थी। सिंह कहता है कुलदीप आपसे और रंतेज से हेल्प तो चाहते हैं लेकिन उन्हें आप लोगों पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। फिर वो भोरी को फोन करके कहता है कैसे भी पुलिस की निगाहों से बचकर हॉस्पिटल से भागो। दूसरी तरफ अनामिका कहती है आज कुलदीप की जान सिर्फ आपकी वजह से बची है, कभी तो उन्हें आपका एहसान मानना पड़ेगा। सान्विका कहती है अगर कुलदीप अकेला निकला तो जरूर कोई बात होगी। अगले सीन में दिनकर कहता है अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी है, जो भी इसके पीछे पता लगा कर रहूंगा। फिर वो अभिमन्यु से कहता है त्रिलोचन के बारे में पता करो। अभिमन्यु के जाने के बाद पेड़ा पूछती है तुम प्रेम नगर में क्या करने गए थे। वो झूठ बोलते हुए कहता है वहाँ से गुजर रहा था, अचानक कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। वो कहती है ऐसे अकेले मत निकला करो। फिर उसी रात दद्दू कहता है कुलदीप त्रिलोचन तक पहुंचे उससे पहले हमें उसे पकड़ना होगा ताकि कुलदीप का यूज करके सान्विका को फंसा सकें। तभी रंतेज को पता चल जाता है कि त्रिलोचन कहाँ मिलेगा। फिर वहाँ पहुंचकर देखते हैं त्रिलोचन तो पार्टी कर रहा होता है। दद्दू कहता है थोड़ी देर में कुलदीप आ रहा है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो सामूहिक विवाह के बाद लड़कियों के गायब होने वाला इल्जाम सान्विका पर डाल दो। फिर जब कुलदीप आता है तो वो सारे इल्जाम सान्विका पर डाल देता है। कुलदीप चुपके से उसका वीडियो बना लेता है और घर आकर जब वो देखता है तो माला भी चुपके से देख लेती है और अगले दिन दद्दू को बताती है कुलदीप को सान्विका के खिलाफ सॉलिड सबूत मिल गया है, इस बार कुलदीप पीछे नहीं हटना चाहिए। दद्दू कहता है इस बार कुलदीप चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। अगले सीन में रंतेज कहता है हमें पता चल गया है तुम लोग माइंस की आड़ में त्रिलोचन के साथ मिलकर लड़कियों की तस्करी का धंधा करते हो। राठौर पूछता है अब आप क्या चाहते हो। दद्दू कहता है मैं जानता हूँ सान्विका इस धंधे में शामिल नहीं है लेकिन तुम्हें उसे शामिल करना है। इसके बाद वो दोनों पुष्कर से मिलने जाते हैं और बताते हैं सान्विका जिस गांव में सामूहिक विवाह में गई थी वहाँ के लोग उसे मसीहा मानने लगे हैं, इसलिए पड़ोस गाँव वाले भी चाहते हैं कि उनके यहाँ भी सामूहिक विवाह में सान्विका शामिल हो, जिसके लिए वो लोग सान्विका से मिलना चाहते हैं। कुछ देर बाद सान्विका पहुंच जाती है। वहाँ के लोग कहते हैं बेटियों के मामले में हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, अगर आप कहेंगी तो ही सामूहिक विवाह करवाएंगे। वो कहती है आप चिंता मत करो, किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। फिर बंसल उसे माखन लाल से मिलवाते हुए कहता है यही शादियों का खर्चा उठाते हैं। वो सान्विका को रुपयों से भरा बैग देकर फोटो खिंचवाने लगता है। अनामिका बैग वापस देकर फोटो डिलीट करवा देती है लेकिन माखन लाल का साथी चुपके से वीडियो बना लेता है और उसी रात कुलदीप को वीडियो दिखाते हुए कहते हैं जितनी जल्दी हो सके सान्विका को मंत्री पद से हटवाओ ताकि हम लोग शांति से धंधा कर सकें। वो कहता है गलती से भी ये फुटेज सान्विका को ना मिल पाए वरना वो बच जाएगी, फिर सितारपुर में जो होगा वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। कुलदीप के जाने के बाद दद्दू कहता है सान्विका का बर्बाद होना तो तय है लेकिन उससे पहले पुष्कर को मारना पड़ेगा। फिर भौरी नर्स को रुपए देकर वहाँ से भाग जाता है। तभी सीन कुलदीप के घर शिफ्ट होता है। माला नशे में होती है, उसका हाथ लगने से कुलदीप के पापा की फोटो गिरकर टूट जाती है। वो फोटो से कहती है मुझे घूर क्यों रहे हो, नर्क में हो वहीं रहो पागल कहीं के। कुलदीप ये सब देख लेता है। अगले दिन सान्विका को लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है और पुष्कर पर कभी भी हमला हो सकता है। फिर उसी रात पुष्कर पर हमला हो जाता है लेकिन सान्विका उसे बचा लेती है। अगले सीन में कुलदीप कहता है हमारे पास इतने सबूत हैं कि सान्विका के साथ पुष्कर भी जेल चला जाएगा। फिर उस पर गोली क्यों चलवाई। दद्दू कहता है मैंने गोली नहीं चलवाई, ये सब रंतेज ने करवाया है। वो कहता है जब तक मैं ना कहूँ कुछ मत करना। फिर अभिमन्यु कहता है मुझे तो लगता है ये सारे मिलकर सान्विका को फंसा रहे हैं और बताता है सान्विका लोगों से मिलने जा रही है। लड़कियों की तस्करी वाली बात न्यूज़पेपर में छप जाती है। अनामिका कहती है अब जो भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा क्योंकि इस केस के शक के दायरे में आप भी आ सकती हो। कुछ देर बाद सान्विका लोगों से मिलने जाती है तभी कुलदीप आ जाता है और कहता है मीटिंग खत्म करके मिलो, कुछ दिखाना है। थोड़ी देर बाद वो वीडियो दिखाते हुए कहता है अगर ये मीडिया के सामने आ जाता तो तुम्हारी राजनीति खत्म हो जाती। और बताता है लड़कियों की तस्करी का बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें बंसल और राठौर शामिल हैं। सान्विका कहती है मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। कुलदीप कहता है मैं जानता हूँ तुम ऐसा घटिया काम नहीं कर सकती, मैं तुमसे बदला लेकर जरूर रहूंगा। वो कहती है मार दो गोली और कर लो अपना बदला पूरा, लेकिन इस बदले की आग में खुद को मत जलाओ। कुलदीप कहता है तुम मंत्री हो, इस सब के बारे में पता लगाओ। फिर घर पहुंचकर पुष्कर को वीडियो दिखाते हुए बताती है ये सबूत कुलदीप ने दिए हैं, कैसे बंसल राठौर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी मारना चाहते हैं।
प्रेरणा कहती है क्या पता अपने मकसद के लिए कुलदीप झूठ बोल रहा है। वो कहती है कुलदीप कुछ भी कर सकता है पर मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। कुलदीप चाहता तो पुलिस को सच बताकर मुझे जेल भिजवा सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया। बंसल और राठौर के पास जो भी सबूत हैं उन्हें मिटाने होंगे। दद्दू भौरी से कहता है अब पुष्कर को प्लान के साथ मानना पड़ेगा। अगले दिन माला पर नजर रखने के लिए वो प्रीति नाम की लड़की को लाता है और बताता है आज से ये घर का काम करेंगी। कुलदीप के जाने के बाद वो माइक को घर में छिपा देती है और उसी रात पुष्कर अंगद को छुड़वाकर बंसल के पास जाता है। तभी तुषार भी आ जाता है क्योंकि वो सान्विका के लिए काम करता है। पुष्कर पूछता है जिस वीडियो में सान्विका को पैसे दिए जा रहे थे वो कहाँ है। वो बताता है बंसल के पास है। फिर वो बंसल को फोन करके पूछता है कहाँ हो। बंसल कहता है अभी नहीं मिल सकता क्योंकि वो दुल्हन के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। राठौर कहता है बंसल कहाँ है कल आपको पता करके बताऊंगा। अगले दिन वो बंसल से मिलने जाता है और कहता है पुष्कर को लड़की के चक्कर में फंसा देते हैं। वैसे भी दद्दू ने कहा है उसे खत्म करने के लिए। बंसल कहता है ठीक है आज रात पार्टी में उसे बुलाओ। फिर उसी रात माला कहती है तुम्हारे पास तो सान्विका के खिलाफ सारे सबूत हैं फिर उसे एक्सपोज क्यों नहीं कर देते। वो कहता है अगर सान्विका ने सच में अपराध किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। वो कहती है तुम अभी भी सान्विका को लेकर श्योर नहीं हो। दिलीप कहता है मेरे सामने जो भी अपराध हुआ है उसे लेकर श्योर हूँ बस मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है। वो भी जल्दी मिल जाएंगे फिर सच सामने आ जाएगा। तभी सीन बंसल के घर शिफ्ट होता है। बंसल पुष्कर से कहता है आज रात तुम्हारी रंगीन करवाते हैं। फिर उसे दुल्हन के पास भेज देते हैं। वो सान्विका को बुलाकर पीछे से गेट से उसे निकलवा देता है। फिर बंसल को बताता है राठौर ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है उसी ने फोन करके यहाँ बुलाया है। इतना सुनते ही वो राठौर को मार देता है। फिर पुष्कर बंसल को मार देता है। अगले दिन कुलदीप कहता है लोगों को मारने से ज्यादा जरूरी है सबूत हासिल करना। बंसल और राठौर को जेल भी भेजा जा सकता था। सान्विका कहती है वो जेल जाने के लायक नहीं थे। मासूम लड़कियों के खिलाफ गुनाह करने की सजा सिर्फ मौत होती है। दद्दू और रंतेज के पास सबूत है उनका क्या करना है। वो कहता है किसी भी हालत में रंतेज से सबूत निकलवाओ। मैं दद्दू से सबूत निकलवाता हूँ। इधर रंतेज दद्दू को बताता है बंसल और राठौर ने एक दूसरे को मार दिया। दद्दू कहता है ऐसे कैसे हो सकता है मुझे तो लगता है इसमें सान्विका का हाथ है। रंतेज कहता है छानबीन करके पता करता हूँ। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु उसे रात से मिलवाता है। कुलदीप कहता है सतर्क रहना ये काफी रिस्की शहर है। बाकी की डिटेल अभिमन्यु तुम्हें भेज देगा। अगले सीन में दद्दू माला से मिलने जाता है और बताता है पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बंसल और राठौर ने एक दूसरे को मार दिया। हम लोगों ने सान्विका के खिलाफ जो भी प्लानिंग की थी मुझे लगता है कुलदीप ने वो लीक कर दी। अब तुम उस पर कड़ी नजर रखना। वो कहती है आपके पास तो सारे सबूत हैं आप मीडिया में एक्सपोज कर दो। तभी प्रीति पानी लेके आती है। दद्दू पूछता है ये कौन है। वो बताती है कुछ दिन पहले कुलदीप ने काम पर रखा है। दद्दू कहता है कहीं ऐसा तो नहीं तुम पर नजर रखने के लिए बुलाया हो। फिर उसी रात मौका पाकर तुषार रंतेज के घर से सारे सबूत डिलीट कर देता है। इधर पुष्कर त्रिलोचन को मार देता है। वहीं कुलदीप दद्दू से मिलने जाता है और कहता है बंसल और राठौर का एक दूसरे को मारना किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। दद्दू कहता है आपके पास सान्विका के खिलाफ सबूत हैं आप उसे एक्सपोज कर दो। कुलदीप कहता है हमारे पास सॉलिड सबूत नहीं है क्लिप से कुछ नहीं होता विटनेस को होना जरूरी है। सान्विका चाहे तो बोल सकती है उसे सामूहिक विवाह में बुलाया गया था इसलिए वो वहाँ गई थी। थोड़ी देर बाद वो सबूत वाली वीडियो दद्दू के कमरे से चुरा लेता है। उसे बाहर आता देख सिंह देख लेता है। तभी प्रीति फोन करके बताती है मैंने माला और साधु की रिकॉर्डिंग सुनी। वो कह रहा था उसने माला के कहने पर 2 बड़े कांड किए हैं और अब दद्दू ने उसे भौरी के पास भेज दिया है जहाँ बहुत ठंड है। कुलदीप कहता है हो सकता है मैं माला की कॉल डिटेल निकलवाता हूँ और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।